हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं आपका एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। सो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाली है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना चाहते हैं। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश समझ में आएगी और जो चीज़ मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा आपको 100% समझ में आएगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ शब्द जिनको मैं आपको हिंदी में एक एक करके लिख लिख के बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इनका प्रयोग हम इंग्लिश बोलने में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है प्यारे मित्रों, देखिएगा ध्यान से। पहला शब्द लिखा गया DO, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डू। पहला शब्द क्या है प्यारे मित्रों, डू, DO, डू, इसे पढ़ेंगे डू। और इस डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। क्या होता है प्यारे मित्रों, करना। DO, इस डू का मतलब होता है करना, यानी कोई काम करना। जैसे मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ, तो डू मीन्स होता है करना। डू का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, करना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, DOES। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझिएगा। इसे बहुत लोग डोज पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे, डोज पढ़ देंगे, दोस्त पढ़ देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे क्या पढ़ना है, DOES। तो इसे पढ़ा जाएगा डज। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे डज। अब इस डज का इंग्लिश क्या होता है, देखिएगा। डज मतलब होता है, इसका मतलब भी हो जाएगा करता, ठीक बा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, करता। करता बोल सकते हैं या फिर करना भी बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के वो है, मतलब जैसे ये बहुवचन के साथ प्रयोग होता है डू और एक वचन के साथ प्रयोग होता है डज, तो यह प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं। डू का मतलब करना और डज का मतलब भी करना बोल सकते हैं या फिर करता बोल सकते हैं। DULL, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डल। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे डल। अब इस डल का इंग्लिश क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। डल का मतलब होता है उदासीन। डल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, उदासीन। डल, DULL, तो डल का मतलब हो जाएगा उदासीन, डल, DULL। अगला वर्ड देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, DON, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डन। DONE, इसे पढ़ेंगे क्या, डन पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। इसे डोन नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे डोन, डॉन, डॉन, इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको, इसको डन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डन। और इस डन का इंग्लिश क्या होगा, डन का इंग्लिश हो जाएगा किया। डन का इंग्लिश क्या होगा प्यारे मित्रों, किया। मतलब ये तीनों एक ही फॉर्म के हैं, जैसे डू, डज, डन, ये तीनों एक ही फॉर्म के हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, देखिएगा अगला वर्ड क्या है, DAB, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे डैब। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा, इसे डॉप नहीं पढ़ना है, इसे आपको पढ़ना है डैब। क्या पढ़ना है प्यारे मित्रों, इसे पढ़ना है डैब। और इस डैब का मतलब क्या होता है, डैब का मतलब होता है थपका। डैब का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, थपका होता है, DAB। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है DUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा ड्यू। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे मित्रों, और ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है दे। ड्यू का मतलब होता है दे। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को समझना और सीखना है। देखिए, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग को सीख लेंगे तो आप इंग्लिश को बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या लिखा गया, DIG, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे डिग। DIG, डिग मतलब क्या होता है, डिग का मतलब होता है खोदना। डिग का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, खोदना। मतलब कोई भी जैसे गड्ढा खोदना, तो डिग मीन्स होता है खोदना।
DEBT इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे डेट। यहाँ पर जो बी लिखा गया है यह साइलेंट है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बी साइलेंट है तो हम इसे डेप्ट नहीं डेट पढ़ेंगे। डेट मीन्स क्या होता है, ऋण। डेट मीन्स क्या होता है प्यारे मित्रों, ऋण होता है या फिर कर्ज बोल सकते हैं। DEW इसे पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा ड्यू। और इस ड्यू का मतलब क्या होता है, देखिएगा ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या होता है प्यारे मित्रों, ओस होता है। ओस समझते हैं ना, जैसे ठंडियों में ओस गिरती है तो हम उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, उसे बोला जाएगा ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस। अगला वर्ड है DAWN, इसे पढ़ेंगे डाउन। DAWN डाउन। और इस डाउन का क्या मतलब होता है, देखिएगा अगर यहाँ पर ओ होता DOWN तो इस डाउन का मतलब हो जाता है नीचे, लेकिन यहाँ पर ए है तो इस डाउन का क्या अर्थ होगा समझिएगा। इस डाउन का मतलब होता है, देखिएगा भोर। डाउन का मतलब क्या होता है, भोर, यानी सुबह के समय में जो होता है उसे डाउन बोला जाता है। डाउन मतलब होता है भोर। अगला वर्ड है DEN, इसे पढ़ेंगे डेन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा डेन। और इस डेन का मतलब क्या होता है, डेन का मतलब होता है गुफा। डेन का मतलब गुफा बोल सकते हैं या फिर माद भी बोल सकते हैं। डेन में से होता है गुफा। DAIS, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डायस। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा डायस। DAIS डायस। अब इस डायस का मतलब क्या होता है, डायस का मतलब होता है मंच। डायस का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मंच होता है। तो समझ में आ रहा है ना प्यारे मित्रों, बताइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ भी ना आए कमेंट में तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को सीखना है। यहाँ पर मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको यह क्लियर हो जाए, बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा क्या है, DUST, इसे पढ़ेंगे डस्ट। DUST डस्ट। और डस्ट का मतलब क्या होता है, डस्ट का मतलब होता है धूल। क्या होता है प्यारे मित्रों, धूल। डस्ट का मतलब होता है धूल, मिट्टी जो होती है उसको हम डस्ट बोलते हैं। डस्ट मतलब होता है धूल। अगला वर्ड है DUSK, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डस्क है। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, डस्क है। और इस डस्क का मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब होता है साँझ। डस्क का मतलब होता है साँझ है। साँझ समझते हैं, यानी शाम के समय जो होता है उसे साँझ बोला जाता है। डस्क मतलब होता है साँझ है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, DAWL, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड्यूल। क्या पढ़ेंगे, इसे देखिएगा पढ़ेंगे ड्यूल। क्या पढ़ेंगे, DUAL, इसे पढ़ेंगे डुअल। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे डुअल। और इस डुअल का मतलब क्या होता है, दोहरा। डुअल का मतलब क्या होता है, दोहरा। देखिएगा प्यारे मित्रों इस तरीके से डुअल में हो जाएगा दोहरा। अगला वर्ड है DULY, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड्यूली। क्या पढ़ेंगे, ड्यूली। DULY, तो इसे पढ़ेंगे ड्यूली। और इस ड्यूली का क्या अर्थ होता है समझिएगा। ड्यूली का मतलब होता है विधिवत। ड्यूली का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, विधिवत, यानी कोई काम विधिवत से किया जाए तो उसे हम ड्यूली बोलते हैं। DUTY, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ड्यूटी। DUTY, तो इसे पढ़ा जाएगा प्यारे मित्रों ड्यूटी। क्या पढ़ेंगे, इसे ड्यूटी पढ़ा जाएगा। और इस ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कर्तव्य। ड्यूटी, ड्यूटी का हिंदी अर्थ होगा कर्तव्य। DINE, इसे पढ़ेंगे डाइन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा, डाइन, इसे पढ़ेंगे डाइन। और इस डाइन का मतलब क्या होता है, दोपहर का भोजन। क्या होता है प्यारे मित्रों, दोपहर का भोजन। यानी डाइन में से होता है दोपहर का भोजन जो हम करते हैं उसे डाइन बोला जाता है। डाइन मतलब होता है दोपहर का भोजन। तो आशा कर रहा हूँ कि प्यारे मित्रों आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं DIET, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डाइट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, डाइट। डाइट मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब होता है आहार। डाइट का मतलब क्या होता है, आहार। DIET डाइट, यानी जो हम खान पान जो खाते पीते हैं उसे डाइट बोला जाता है। जैसे फल फ्रूट खाते हैं या फिर मेवे वगैरह खाते हैं, जैसे काजू बादाम, ये सब डाइट में आते हैं। तो डाइट मतलब होता है आहार। DAILY, इसे पढ़ेंगे डेली।
DAILY, डेली का मतलब होता है रोज, डेली का मतलब होता है रोज बोल सकते हैं या फिर प्रतिदिन बोल सकते हैं। DECAY, इसे पढ़ेंगे डीके, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, DECAY डीके, डीके का मतलब होता है क्षय, डीके का मतलब क्या होता है, क्षय का मतलब समझते हैं, जैसे मिट्टी का कटाव होता है तो उसे क्षय बोला जाता है। जब पानी बरसता है तो पानी अगर कहीं पर गिरता है तो वहां से मिट्टी जो है कट जाती है तो उसे क्षय बोला जाता है। तो डीके मतलब हो जाएगा क्षय। DEFER, इसे पढ़ेंगे डिफर, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा डिफर। और डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब होता है अस्थगित, क्या होता है, अस्थगित, डिफर अस्थगित। DEER, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डियर, क्या पढ़ेंगे, डियर, DEER, डियर मीन्स होता है हिरन, डियर मीन्स क्या होता है, हिरन। DOOR, इसे पढ़ेंगे डोर, DOOR डोर, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा डोर। और इस डोर का मतलब क्या होता है, डोर का मतलब होता है दरवाजा, डोर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, दरवाजा होता है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला वर्ड क्या है, देखिएगा ध्यान से, DELAY, इसे पढ़ेंगे डिले, DELAY, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा डिले। और इस डिले का मतलब क्या होता है, देखिएगा डिले, डिले का मतलब क्या होता है, डिले का मतलब होता है लेट, डिले का मतलब होता है लेट या देर बोल सकते हैं। DEPTH, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेप्थ, क्या पढ़ेंगे, डेप्थ, इसे पढ़ेंगे डेप्थ, मतलब होता है गहराई, डेप्थ मतलब होता है गहराई, यानी किसी चीज की गहराई, तो हम उसे डेप्थ बोलेंगे। DEMISE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिमाइज, क्या पढ़ेंगे, डिमाइज, DEMISE डिमाइज। डिमाइज का मतलब क्या होता है, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, डिमाइज का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मृत्यु। डिमाइज, DEMISE, डिमाइज, डिमाइज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। DEPART, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिपार्ट, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिपार्ट, डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब क्या होता है, रवाना होना है, डिपार्ट, रवाना होना, रवाना होना, यानी कहीं जाना तो उसे रवाना होना बोल सकते हैं। ये तेरी बहन के, अगला वर्ड देखिएगा क्या है, DAUNT, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डॉन्ट, क्या पढ़ेंगे, DAUNT डॉन्ट। डॉन्ट का मतलब क्या होता है, वश में करना, डॉन्ट का मतलब होता है वश में करना, यानी किसी चीज को वश में करना तो उसे डांट बोला जाता है। तो इस तरीके से आप जब डेली बहुत सारे इंग्लिश की मीनिंग धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश को समझने लगेंगे, इंग्लिश को बोलने लगेंगे, इंग्लिश को सीखने लगेंगे। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों किसी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।